गठबंधन में बड़ी गांठ है। आज इंडिया गठबंधन का यही सच है। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए, विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई। लेकिन बैठक से पहले ही इंडिया गठबंधन में दरार आ चुकी है। बैठक से पहले ही बिखराव शुरू हो चुका है। कांग्रेस पर विश्वासघात करने का आरोप लगाकर डीएमके ने बैठक से किनारा कर लिया। इधर आम आदमी पार्टी ने भी साफ कह दिया है कि वो बैठक में शामिल नहीं होगी। वहीं झारखंड के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार उतारे जाने से हेमंत सोरेन की पार्टी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नाखुश है। और इसी के साथ ही सीपीआईएम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिख करके कांग्रेस की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। लेटर में राहुल और प्रियंका गांधी के उस बयान का जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने केरल चुनाव के दौरान सीपीआईएम और बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने पहले डिक्लेयर कर दिया और ये कह दिया कि हम तो भाई इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। ये बात साफ कर देता हूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक के हिसाब नहीं है और ये कई सारी इसकी वजह हैं। और आप सबसे ताजा उदाहरण आपके सामने है। कल पूरे देश के युवाओं ने पेपर लीक के मुद्दे पे अपना एक आक्रोश जाहिर किया जंतर मंतर के ऊपर। और आप किसी भी न्यूज में देख लीजिए उठा के, या कांग्रेस के सब लोगों के आप हैंडल चेक करिए, फेसबुक के, ट्विटर के, सब जगह कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। भाजपा का विरोध करना तो बनता है क्योंकि सरकार है, पेपर लीक इनके लोग कराते हैं, वो तो इनका बनता है डिफेंड करना। लेकिन कांग्रेस के लोग उन सभी छात्रों का विरोध कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। सर, बैठक को लेकर इस सवाल था, लेकिन जब आपने छेड़ा है आपने, क्योंकि सर आप सीजेपी को बीच में लेके आ गए, मैंने आपसे पूछ लिया नया अवतार क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। आम आदमी पार्टी के कमजोर पड़ गई है कि उन्हें नए अवतार की जरूरत पड़ी है, लेकिन आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाएंगे। राजलक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज के राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम समझने की कोशिश करें स्थिति इन सभी पार्टियों की, क्या स्थिति आपको दिखाई देती है? जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि आज अभी हमारे देश में आपको दो गठबंधन नजर आएंगे। एक तो है एनडीए और एक तो है इंडिया अलायंस। ठीक है, तो आप उसको इंडिया अलायंस कहिए, इंडिया कहिए, मतलब उनको खुश करने के लिए आप इंडिया कहिए, चलिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि जैसे ही ये लोकसभा के इलेक्शन आते हैं तभी ये सभी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेट इलेक्शंस आते हैं, विधानसभा के इलेक्शन आते हैं, तो एनडीए की जो भी गठबंधन के जो भी मेंबर्स होते हैं वो इकट्ठा नजर आते हैं आपको। वो ऐसा तो नहीं होता है कि वो अलग अलग कोई फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं या राज्यों में वो कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसा आपको नजर नहीं आता। लेकिन जहां पर ये दूसरी जो अलायंस है उसकी बात आती है, आप देखिए कि हर राज्य में वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल में देखिए, दिल्ली में देखिए, आप तमिलनाडु में देखिए। तमिलनाडु में तो ऐसा हुआ कि साथ में तो चले थे, लेकिन जैसे ही नतीजा सामने आया तो उनको 5 मिनट नहीं लगे वो गठबंधन छोड़ के दूसरे के साथ में चले जाने के लिए। और देखिए, आज एक दूसरे के साथ बैठने को भी तैयार नहीं है पार्लियामेंट में, तो ये कैसे चलेगा ऐसे इंडिया अलायंस। और पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा होगा कि कैसे एक दूसरे के खिलाफ ही वो कैंपेनिंग कर रहे थे। और उतना ही नहीं, अभी आप हर जगह पे देखिए, और ये जो कह रहे हैं कि जो भाजपा अगर लालची है सत्ता के लिए, तो आप मुझे बताइए कि टीवीके के साथ में जो कांग्रेस चली गई वो उसको आप क्या कहेंगे। या फिर महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे जी ने हाथ मिला दिया था एनसीपी और कांग्रेस के साथ में, तब कांग्रेस उसमें कहां से आ गई थी बीच में, उन्होंने क्या किया था उस वक्त। तो ये सब जो है ये दूसरों को सुनाते वक्त ये अलग बात हो जाती है, और जब खुद पे आती है तो ये कुछ और ही कहने लगते हैं। और अच्छा, एक और चीज, ये जो परिवारवाद की बात करते हैं, तो आप देखिए कि हर एक, अगर आप प्रत्येक पार्टी की अगर आप बात करें, कांग्रेस में हाईकमांड कौन है? गांधी परिवार से। अगर आप डीएमके की बात करें तो हाईकमांड कौन है? तो वो भी एक स्टालिन की परिवार से है। अगर आप आरजेडी में देखो तो कौन है? तो एक लालू परिवार से है। अगर आप मतलब ऐसे समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार से, तो ये आप उसको परिवारवाद कहेंगे। और भाजपा में किसके परिवार की चलती है? कोई एक परिवार नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उनमें आपस में किसी की कोई ऐसी आशाएं नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि नहीं, राजलक्ष्मी जी, आप ये कह रही हैं कि भाजपा में क्या बिल्कुल परिवारवाद नहीं है? देखिए, उसमें भी ऐसा है
कि वो हाई कमांड उनके हिसाब से नहीं चलता। देखिए, परिवारवाद का ये भी मतलब नहीं है कि आप किसी परिवार से हो इसलिए आपको नकार दिया जाएगा। अगर आप समर्थ हो, अगर आप में वो क्षमता है, तो फिर आपको भी अवसर दे देना चाहिए। लेकिन केवल आप एक परिवार से हो, यही आपकी अगर एक वही आपकी एक यूएसपी है। और उसी के खास करके अगर आप भाजपा की बात करें तो फिर वो वहां पर ऐसा कोई हाई कमांड नहीं बन सकता है कोई एक परिवार से, ये तो आपको भी पता है। वो वहां की, अभी मैं एक अन्नामलाई का जो है मैं आपको उदाहरण बताऊं कि उनमें मतभेद था, और देखिए उन्होंने किस तरीके से पार्टी को छोड़ा, या फिर जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने उस चीज को कैसे अप्रोच किया। अभी आगे जाकर के हो सकता है कि वो दोनों फिर एनडीए का एक हिस्सा भी बन सके, अगर वो उन्होंने कभी भविष्य में कोई इलेक्शन लड़ी। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे अन्य पार्टियों में ऐसा होता है कि जब वो छोड़ के चले जाते हैं जब पार्टी, या ये इतनी गंदी तरीके से हो जाती है। जैसे आप सिंधिया की बात करो या राजलक्ष्मी जी, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, वो भी पहले दर्शकों को बता देते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से ममता बनर्जी की मुलाकात हुई है। अभिषेक बनर्जी के आवास पर यह मुलाकात हुई है। राजलक्ष्मी जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस तस्वीर को देखने के बाद आप क्या समझ पा रही है? जी देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी को अभी हाल ही में बहुत बड़ी हार मिली है। तो फिर आप सोचिए कि आज परिस्थिति ऐसी है कि वो कोई भी तरीके से नेगोशिएट करने की स्थिति में नहीं है किसी के साथ में भी, क्योंकि वो बहुत ही वीक परिस्थिति में है। उनके मतलब ना आप विधानसभा में बोलिए या फिर आप पार्लियामेंट में बोलिए, उनके कितने मेंबर्स रहेंगे आखिर में, ये आज तक उनको पता नहीं है। क्योंकि देखिए, आज उनकी जो एक बैठक होनी चाहिए थी म्युनिसिपल उनके काउंसलर्स के साथ में, वो बैठक इसलिए नहीं हुई क्योंकि लोग ही नहीं आए, उनके काउंसलर्स आए ही नहीं। वो देखिए बहुत ही बड़ी संख्या में ये लोग छोड़ कर जा रहे हैं टीएमसी को, तो उनको आज पता ही नहीं है कि उनकी कितनी संख्या है, तो फिर वो किस आधार पर किसी के साथ नेगोशिएट करेंगी। तो ये हो सकता है कि ये सोच रही हूँ कि मैं जब मुझे पता रहेगा या मैं थोड़ा सा और ये इसकी जो है चीज को थोड़ा सा और समझ लूं, और उसके बाद जो है इसको नेगोशिएट करूं। क्योंकि अभी ये सोच रही थी कि मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगी किसी दिन। आज तो ऐसी परिस्थिति है कि इनके पास 4 मेंबर्स रहेंगे या 5 रहेंगे, कितने मेंबर्स रहेंगे ये इनको पता नहीं है। और रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, देखिए अभी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के ये कह रहे थे कि कल की जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो उनकी जो प्रोटेस्ट थी उसकी बात कर रहे थे। अगर इन्होंने खुल के कह दिया होता कि ये हमारे एक इनिशिएटिव है, तो हो सकता है कि बाकी के इंडिया अलायंस वाले चले जाते। लेकिन कोई और अगर पार्टी बनती है और तो फिर उसका समर्थन कोई क्यों करेगा? इन्होंने खुल के कह देना चाहिए था। अभी ये नाराजगी जता रहे कि नहीं, हमारी ये जो इनिशिएटिव थी इसमें इन लोगों ने क्यों नहीं समर्थन दिया। ये इन्होंने खुद सामने से ये कहा ना कि हमारी नाराजगी ये है कि कल ये लोग समर्थन में क्यों नहीं उठकर आए। तो देखिए, ऐसा है कि ये लोग अभी आम आदमी पार्टी वाले भी दिल्ली के हार के बाद और पंजाब में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो वो दोनों भी आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो, वो आज बड़े वीक परिस्थिति में है। तो इसीलिए ये आज इस परिस्थिति में नहीं है कि राहुल गांधी जी के साथ में ये कह सके कि हम और थोड़े से स्ट्रेंथ के साथ में बात करें। तो फिर ये इसीलिए आज ये नेगोशिएटिंग पावर उनके पास है नहीं, इनके पास कोई लेवरेज है नहीं। इसीलिए ये शायद चाहते हैं कि थोड़े दिन बाद ये परिस्थिति को जान के टटोल कर फिर देखेंगे कि किस तरीके से ये अपने मुद्दे को सामने रखें। क्योंकि आज जो है इनकी परिस्थिति कोई भी राज्य में उनकी ठीक नहीं है, ना आम आदमी पार्टी की ना टीएमसी की। ठीक है राजलक्ष्मी जी, क्योंकि दूसरी बात, एक भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड रहता है, कांग्रेस का हाईकमांड ऐसा क्यों है? ये कौन सा रेप्लिका बन जाए भारतीय जनता पार्टी के? राजलक्ष्मी जी कह रही थी ऐसा क्यों है, एक ही परिवार है, गांधी परिवार। मैं तो कह रहा हूँ क्या हाईकमांड है, कोई शहीद होके बता तो बोलिए, लेकिन तलनियों को बता दो एक भी हो तो इनके अंदर, उसको मान ले। जब हमारा कोई, हम एक परिवार को मुखिया बना के रखते हैं तो उससे क्या परेशानी है? नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड है वैसे बनो आप। क्यों बनो साहब? एक क्षेत्रीय पार्टी मानो लालू जी की है, ममता दीदी की है, किसी की भी XYZ क्यों ना। 12 साल में ये करना चाह रहे हैं सब कुछ इनके हिसाब से। रोबोटिक सोचो तो इनके हिसाब से, रोटी खाओ तो इनके हिसाब से, तेल भराओ तो इनके हिसाब से, तेल कम खाओ तो इनके हिसाब से।
सोना मत खरीदो इनके हिसाब से। मैं भी कहते हैं मंगलसूत्र लेके कोई भाग जाएगा, सर, कभी वो भैंस खोल के भाग जाएगा। सर ये महज तरीका मैं थोड़ी आपसे होता है। 10 सेकंड का समय लूंगी और मैं आपको एक डेटा देना चाहूंगी। जी, सर डीएमके कांग्रेस में रिफ्ट हुआ तमिलनाडु में 2026 के चुनाव के समय। इसके अलावा सर हमने ये भी देखा आम आदमी पार्टी कांग्रेस में कन्फ्लिक्ट सामने आया दिल्ली और पंजाब में 24 से 26 के समय तक भी वो चल रहा है, अभी भी इसका कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। इसके अलावा हमने देखा सीपीआईएम के साथ में कांग्रेस की टेंशन बरकरार है, एक पत्र बिकर के जो पेच फंसा था और लंबे समय के बाद सीट शेयरिंग को लेकर के आप लोगों में क्लियरेंस मिली, फिर लिस्ट जारी हुई। सर महाराष्ट्र और उसके बाद और भी कुछ स्टेट्स में जो इसी तरीके की स्थिति हमने देखी है, तो ये क्यों हो रहा है सर? कांग्रेस की ईगो बीच में क्या नहीं आ रही है? आप ये स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे? नहीं, ईगो नहीं है। सेंट्रल सिस्टम को जो है ना, एक सेंट्रल सिस्टम होता है किसी पर, सेंट्रल सिस्टम को जो है उसको इस चीजों को समझने की आवश्यकता है। मैंने फिर कहा हमारा मिलिशिया फॉर्मेट नहीं, कोई कमी है तो उसको बोलना चाहिए। सेंट्रल सिस्टम को इस चीज को समझना चाहिए। लक्ष्मी जी 30 सेकंड का समय। सुरभि जी, मुझे एक आपत्ति है। देखिए, ये कांग्रेस प्रवक्ता, ये कुछ और प्रवक्ता तो ये कह रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अभी ये प्रवक्ता जो है कहते हैं कि जो शहादत है उसका एग्जाम्पल ये भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है वो उसको फॉलो करें। तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कहना ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, इनको याद दिलाऊंगी कि प्रत्येक जब राज्य की जब इलेक्शन होती है तब यहाँ पर ऐसा होता है कि आप देखिए कि बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, पुडुचेरी में हो, हर जगह पर ये फ्रेंडली फाइट क्यों होती है? ये इसमें इसमें क्या, इसमें विचारधारा या ये सब, ये उनको क्या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना सकते? ठीक है, ये ठीक तरीके से इसको नियोजित नहीं कर सकते? ठीक है मैम, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और गठबंधन में क्या वाकई बड़ी गांठ अब बन चुकी है और ये गांठ खुलने के बाद क्या ये धागे गठबंधन के वाकई अलग होने वाले हैं?